नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज माघ मास का 8वां अध्याय सुनाएंगे, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने। यमदूत कहने लगे कि तुमने बड़ी ही सुंदर बात पूछी है। यदि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बल लाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा के कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वह यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और ज्ञान दान में भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वह कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं। यथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। जन्मांत काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परम लोक में सुख की इच्छा करने वालों को काया, वचा अथवा मन में दूसरों को द्रोह नहीं करना चाहिए। जो अहिंसा नहीं करते, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहाव वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थादी तथा रात्रि सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्र रहने की ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं, वह सदैव 5 यज्ञों को यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के विषभूत नहीं, वे वेवादि और नृत्य की अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए तो तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वह स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीब का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौ के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब या बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग का निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे वैसे उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण है, इसलिए जो प्याऊ आदि बनवाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया देने वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करते हैं, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाले होते हैं। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होते हैं। तुलसी का पौधा लगाने से सब पाप छूट जाते हैं। जिस घर में तुलसी है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं आते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित होता है और वे विमान में बैठकर विष्णुलोक जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रतन, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं मिलता जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से नहीं होता, वह तुलसी का एक पौधा लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार नदी के उत्पन्न से शिव मूर्ति की पूजा करता है, वह स्फुटिक रत्न के पत्थर के आप से ही आप निकलते हुए तीर्थों में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है, वह सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है। यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। प्रसंग, चतुरता, अभिमान से शिव पूजा के सम्मान पापों का नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होते हैं। जो भगवान शिव की पूजा के लिए फूल या बाग
लगाते हैं वे धन्य है। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे माघ मास के 8वें अध्याय की कहानी। धन्यवाद।